तो सगला मिलर एक रेस्क्यू सेवा संस्था बनाई थी और ब्यूं गायां री सेवा करना और जका दूसरा जीव जंतु है, पशु पक्षी है और चिड़िया होगी, चील होगी, तो बियार खातर एक कार्य करने रो अवसर मिलियो। तो लगभग बिया ने फेल कर दिया गया। भाई ना तो बोल सके और ना सुन सके, उन बियान खातर ना तो कोई रहने की व्यवस्था है और एकमात्र राजस्थान रे मैं यहाँ कॉलेज हूँ। तो भाई आया आपने इशारों मन बात बताई, इसलिए सरकार भी छात्र संघ चुनाव ने बंद करिया। आ सरकार भी ये खातर ही छात्र संघ चुनाव को नहीं करानी चाह रही, क्योंकि म्यान ध्यान है अगर छात्र संघ चुनाव करायो आजादी पहला लेर अब तक एक चीज होती आई है कि सरकार हमेशा छात्र राजनीतियों जबकि छात्र कैंपस री क्रांति है बी चीज डरती आई है। राजस्थान रे लोग भी तो महाराष्ट्र में ज्यादा रहे, मारवाड़ी लोग राजस्थान में महाराष्ट्र में ज्यादा रहे, बटे भी तुम राजस्थानी का केंद्र खोलो जगह विषय होता बे चाहता को नहीं कि अठे राजस्थानी ने इतना ज्यादा संरक्षण मिले, इतना जगह राजस्थानी पड़े। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ में मौजूद है बीकानेर के सटीक इलाके जो पाकिस्तान की बॉर्डर है उसके जस्ट पास में आता है एक छोटा सा शहर या कहें कि गांव गोविंदसर। वहां से आज हमारे साथ में आईराज सिंह भाटी मौजूद है जो राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर एक छात्र युवा नेता है। आज हम इनसे बात करेंगे। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आने के लिए। सर, आप मुझे ये बताइए कि आप इतने अच्छे नेता भी हैं, लेकिन लोग आपको पहले जीव संरक्षण के थ्रू जानते हैं, तो वहां से निकलकर आपका यहाँ छात्र युवा नेता के अंदर जो सफर है उसको किस तरह देखते हैं आप? सबसे पहले तो द खटक परिवार का बहुत बहुत आभार कि आप मैंने अट बुलाया और आप जी बतायो कि जीव संरक्षण। तो 12वीं के बाद में जब मैं फर्स्ट ईयर के अंदर कोरोना टाइम हो तो मैं गांव रे मैं यहाँ जकी लंपी बीमारी आई तो बी टाइम हमारा जगह साथी है बिहार सागे मिलर और बठेरे जको देखियो कि गाय री हालत खराब हो रही है, तो सगला मिलर एक रेस्क्यू सेवा संस्था बनाई थी और ब्यूं गाया री सेवा करना और जका दूसरा जीव जंतु है, पशु पक्षी है और चिड़िया होगी, चील होगी, तो बिहार खातर एक कार्य करने रो अवसर मिलियो। तो बिने मैं गांव रे मैं लागू करियो। फिर बाद में जद आगे पढ़ाई वास्ते जयपुर आया तो यकीनन अठेरी जगह छात्र है बिहारी समस्याएं देखी, तो जकी सेवारी भावना होती जकी गाँव आई जकी शुरू बचपन ले रही बा अठे भी जागरूक हुई और सेवा हुई छात्र राजनीति नहीं रखी। सर, जैसे कि आप पहले जीव संरक्षण करते थे, उसके बाद में आप जयपुर में आकर आपने सोचा कि छात्र युवा नेता बनना चाहिए या छात्रों की आवाज उठानी चाहिए, तो उस टाइम पे आपका सफर शुरू ही हुआ था। उस टाइम पे क्या क्या समस्या आई आपके जीवन में? मैं विश्वविद्यालय आयो जब सबू पहला एक हमारे विश्वविद्यालय खाने एक कॉलेज है जकेरे में यहाँ गूंगा बहरा स्टूडेंट है। ना तो भी हम बोली जाए ना और की वह स्टूडेंट आया यानी एक राजस्थान रो प्रदेश रो सगलो मोटो जो आप कॉलेज कह सका डिफेंडम कॉलेज बीर में यहाँ लगभग बिया ने फेल कर दिया गया। भाई ना तो बोल सके और ना सुन सके, उन बियान खातिर ना तो कोई रहने की व्यवस्था है और एकमात्र राजस्थान रे मैं यहाँ कॉलेज हूँ। तो भाई आया आपने इशारों मन बात बताई तो मैं गया विश्वविद्यालय रे जका एग्जाम कंट्रोलर है बिहार सामी समस्या राखी, तो बी जगह धीरे धीरे करता करता और बिहारी समस्या रो समाधान करे, तो एक सेवारी प्रेरणा मिली कि अपने जिंदगी रे मैं अगर की ना की कर सका तो छात्र राजनीति रो उद्देश्य वही जोड़ना चाहिए कि अपने पद मिले कि नहीं मिले, लोगों रो आप कितो भरोसा जीत सका, लोगों रो विश्वास कितो जीत सका। और भी प्रेरणा हूं मैं आज लगभग हर छात्र रे विश्वास जीतने खातर छात्र राजनीति में। जी जरूर, लेकिन ऐसा भी है कि राजस्थान विश्वविद्यालय जहां पर सबसे बड़ी समस्या इस टाइम पर तो छात्र संघ चुनाव है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं और उसके लिए आप क्या लगता है कि ये जल्दी से जल्द होने चाहिए? छात्र संघ चुनाव एक बहुत बड़ो रस्तो है जक्यों आपा अपनी लोकतांत्रिक आवाज ने छात्र अपनी लोकतांत्रिक आवाज ने सरकार सामी रख सके। आजादी पहला लेर अब तक एक चीज होती आई है कि सरकार हमेशा छात्र राजनीतियों जबकि छात्र कैंपस री क्रांति है बी चीज डरती आई है, क्योंकि जद कदे भी क्रांति हुए क्रांति विचारा हुए स्टूडेंट पढ़ने के बाद में बिहार में विचार आवे तो बी चीज विद्रोह करे। तो आजादी वाले टाइम भी जगह स्वतंत्रता सेनानी वह स्टूडेंट आजादी रे बाद में भी जका नेता बनिया वह भी कॉलेज राजनीति निकलिया।
तो सरकारां शुरू लेर आजादी वाला टाइम लेर अब तक हमेशा ई कैंपस री क्रांति ने दबावनी चाहिए। वह चाहे कोनी कि जका युवा है वह ये आपकी आवाज ने मजबूती में रख सके, तो सत्ता हमेशा इन कैंपस की क्रांति रे खातर जगह छात्र संघ चुनाव हो या छात्रा की आवाज हो, बिन हमेशा दबावने रो काम करियो, क्योंकि बिया ने कठे न कठे डर हुए कि यार ए अपने आने वाले टाइम रे में जो विरोध हो, विरोध प्रदर्शन हो, तो इस वास्ते पिछली सरकार भी छात्र संघ चुनाव ने बंद करिया। आ सरकार भी इर खातर ही छात्र संघ चुनाव को नहीं करानी चाह रही, क्योंकि मेरा ध्यान है अगर छात्र संघ चुनाव करायो तो फिर कोई ना कोई नया राजनेता आएगा, कोई ना कोई छात्र नेता आएगा जो हमसे सवाल पूछेगा, और सरकारें हमेशा सवाल पूछने से डरती है। क्या वजह रह रही है कि सरकार चुनाव नहीं करा रही? क्या वो डरती है कि राजस्थान विश्वविद्यालय से कोई छात्र नेता निकल के उनकी आवाज से बुलंद अपनी आवाज को रख पाएगा? हाँ, सरकारें डरती हैं। सरकारों के अंदर पहला लेर अब राजस्थान विधानसभा में 2 दर्जन अधिक छात्र राजनेता है जका छात्र राजनीति निकलोड़ा है। चाहे आप बात करना राजेंद्र राठौड़ री, हनुमान बेनीवाल, रविंदर सिंह भाटी, प्रताप सिंह खाचरियावास, मतलब बहुत लंबी बात करा तो केंद्र में भी लालू प्रसाद यादव लेर, अमित शाह लेर, लगभग सगला छात्र राजनीति में निकलोड़ा है। और वह ये चीज ने स्वीकार भी करे कि छात्र राजनीति में मजबूत आवाज निकले, और इस वास्ते वह छात्र राजनीति ने कमजोर करने पर पार किया। जैसे अभी ये है कि आप खुद ही राजस्थानी भाषा बोलते हैं, तो इसी के अंदर ऐसे है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर राजस्थानी भाषा जो विभाग है उसकी मान्यता को लेकर अभी बहुत ज्यादा प्रदर्शन हुए थे, उस पर आप क्या कहेंगे कि वो मान्यता क्यों नहीं दे रही? मराठी भाषा को वो लागू करना चाहती है बट राजस्थानी भाषा को आगे प्रमोट नहीं करती है। राजस्थानी भाषा री विभाग की बात करा तो मैं जब राजस्थान यूनिवर्सिटी आयो तो सब पहला मैं देखियो कि यार मतलब सगला डिपार्टमेंट है, उर्दू रा डिपार्टमेंट है, संस्कृत रा डिपार्टमेंट है, फ्रेंच, जर्मन, अपन फॉरेन लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, एमए कर सकते हैं। लेकिन अगर अपन ने राजस्थानी में एमए करनी है तो अपन ने 55,000 फीस देनी पड़ी, क्योंकि 8 डिपार्टमेंट को नहीं, 8 विभाग को नहीं, 8 लगभग जगह स्टूडेंट है वे सेल्फ फाइनेंस सिस्टम के हम हमारे खुद के पैसों से, बाकी कोर्स हैं तो 5500 रुपए 5000 रुपए के अंदर हो जाते हैं। आप जर्मन, फ्रांस, बिहार कर लो। तो समूह पहला तो एक ग्रुप बनायो कि, और बुधवार मीटिंग करता है यार कहीं है वो चीज, कहीं है कि 8 राजस्थानी विभाग को नहीं और बाकी विभाग है। तो पतो चलियो कि 18 जगह वीसी आवे, लगभग वे 12वां पॉइंट हुए, कोई यूपी आवे, कोई बिहार आवे, कोई मुंबई आवे, तो ए जगह वीसी होता बे चाहता को नहीं कि 18 राजस्थानी ने इतना ज्यादा संरक्षण मिले, इतना जगह राजस्थानी पढ़े। तो समूह पहला राजस्थान विश्वविद्यालय में 501 लगभग स्टूडेंट इकट्ठा होया, और मैं वीसी ने वो दियो ज्ञापन दियो कि माने वो राजस्थानी विभाग चीज है। मैं बी टाइम यकीनन बात मान ली, बस सरकार सत्तारे दबाव में चाहे किरण वजह मांग ने पूरी करी कौन। थोड़े दिन बाद में साथियों सागे मिलर भूख हड़ताल जारी रखी। भूख हड़ताल में भी ओयो हो कि अपन जगह गोपाल शर्मा जी है बे आया और बे कियो कि ई आने वाले सत्र में अपन राजस्थानी विभाग है वो बना दे। फिर बाद में राजस्थानी विभाग री मांग इतनी पुरजोर तरीके राखी जी के जगह अपन राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े बिहार काना तक बात पहुंच गई, खूनो लेटर लिखना और ज्ञापन प्रदर्शन सब करिया, तो बिहार काना तक बात पहुंच गई। महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गयो, तमिलनाडु हो गयो, हैदराबाद हो गयो, तो बट कहीं है कि पूरी राजनीति भाषा रही चले। बठाड़ा लोग राजनीति करे तो पूरी आधार बिहार भाषा है। अठाड़ा तो इतना राजस्थानी लेयर सीरियस होनी, लेकिन बठाड़ा तमिल वाला तेलुगु वाला मत चिड़ जी, हिंदी ने आवण देव को नहीं। महाराष्ट्र वाला ने मैं अगर कोई राजस्थानी जार हिंदी बोल रही तो बिहार ठोक दे, और महाराष्ट्र में मराठी ने ले रहे, पंजाब में पंजाबी ने ले रहे। लेकिन अपारे राजस्थान रिया अपा विडम्बना देख सका कि अठे राजस्थानी रे खातिर तो कोई संरक्षण को करे, तो बी चीज ने लेर राजस्थान में रहकर राजस्थानी भाषा को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। राजस्थानी ने हाँ, तो इस चीज का तो शुरू से लेकर के दमन होता है। और आने वाले टाइम अब जब स्कूल है, स्कूल में भी फाइन लगा देवे कि टावरान देखा कि अगर थारो टिंगर अगर हिंदी या राजस्थानी बोल ले तो प्रिंसिपल रूम में जाओ और जाकर के फाइन देके। मैं खुद इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट स्कूल में पढ़, तो बोला ही नहीं जाता नहीं इस चीज में संरक्षण। और बाकी जगह तो इस चीज रो विरोध है कि आप खुद री जबकि मायड़ भाषा है बिने बढ़ाओ देने रो बहुत ज्यादा करे, तो ये चीज ले बहुत ज्यादा विरोध करियो। महाराष्ट्र वाला मराठी वाला ने आ बात पहुंच गई कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में राजस्थानी विभाग की बात चल रही है, तो मैं क्यों कि राजस्थानी विभाग
कि राजस्थानी क्यों करो, यारो आपरी भाषा रे प्रति प्रेम देखो। वो आदमी महाराष्ट्र में आयो है, महाराष्ट्र में आर क्या है कि राजस्थानी तो पची कर दे, पहला अपन मराठी कर दाट। और क्या इससे क्या होगा कि जगह हम अपन राज्यपाल क्या है, इससे होगा कि महाराष्ट्र के जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके आपस में जो संबंध है वो अच्छे होंगे, तो रिलेशन अच्छे होंगे। तो राजस्थान रे लोग भी तो महाराष्ट्र में ज्यादा रहे, मारवाड़ी लोग राजस्थान में महाराष्ट्र में ज्यादा रहे, बठे भी तुम राजस्थानी का केंद्र खोलो, बठेरा भी तो लोगों ने वो मिलना चाहिए, बठे भी तो राजस्थानी केंद्र होना चाहिए, जगह आपसी संबंध बठे हो कौन किसो। तो बी चीज ने लेर जब यार विरोध प्रदर्शन करियो, पुतला बालिया, सब यात्राएं निकाली, तो बियान कानार में जू रहेंगी और बैकियो के साथ मराठी रा तो खोला खोला, एक राजस्थानी रा केंद्र बल खोल देवा। तो अब केंद्र में तो कहीं है कि विभाग जो छोटो रूप हो, तो हमारी मांग तो बाई जाए कि माने विभाग चाहिए, केंद्र अजय भी माने चाहिए कौन। इसके अलावा ये भी है कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो अलग अलग कर रहे हैं, क्या वजह है? सबकी एक ही मांग है कि छात्र संघ चुनाव बहाल करने की, लेकिन ये सारे जो छात्र नेता है वो एक आकर करे तो लगता है कि सरकार ज्यादा जल्दी सुन ले। नहीं, अब बार काल रे तारीख में पूरे प्रदेश रे में आह्वान हो तो कि सगला जितना छात्र नेता है वे छात्र संघ चुनाव रे खातर आह्वान करी, लेकिन वो अलग अलग थे ना। अगर छात्र एक साथ सारे आ जाते हैं तो सरकार सुनने के लिए भी तैयार हो जाए, वो क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, ये चीज भी है। इस चीज को लेकर के आपसी सामंजस्य बैठाना पड़ेगा छात्रों के बीच। और ये भी कि आपका करियर के आपने जीवन संरक्षण से आप राजनीति में है, तो आप किसको अपना रोल मॉडल मानते हैं कि हाँ मैंने इसको देखकर सोचा कि प्रेरणा ली कि मैं छात्र संघ राजनीति में आऊं? छात्र राजनीति के अंदर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, उनके विचारों से मैं राजनीति में बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। हमने इनसे बात करी, इन्होंने ये अपने करियर के साथ साथ में ये बताया कि छात्र संघ चुनाव को लेकर, राजस्थानी भाषा विभाग को लेकर अब देखना ये होगा कि जो छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग है वो 20 तारीख जो पहला सत्र होगा उसके अंदर ये लोग कह रहे हैं कि हम घेराव करेंगे। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि उस दिन क्या क्या होगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ।